अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी मूली की भुजिया। और जैसे कि मूली सीज़न की बेहतरीन आई हुई है, मीठी मीठी मूली आई हुई है, तो हमने बिल्कुल इसके फ़ायदे भी लेने हैं और इसकी मज़ेदार रेसिपियाँ भी बनानी है। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, बिल्कुल हमारी पसंदीदा ये सब्ज़ी है मूली की भुजिया। और यहाँ पर मूली को मैंने इस तरह बारीक काट लिया था, बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया था। और इसके पत्तों को भी हमने ज़ाया नहीं करना, इनको भी हमने बारीक इस तरह काट लेना है। और इनको मैंने खूब अच्छा सा धो लिया था। और एक बर्तन में मैंने यहाँ पर जो है पानी चढ़ा दिया था, पानी उबालने के लिए यहाँ पर, क्योंकि हमने मूली को और मूली के पत्तों को यहाँ पर उबालना है, यानी कि यहाँ पर हमने गलाना है इनको। तो ये भुजिया बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। तो बस मैं यहाँ पर तकरीबन मैंने जो मूली ली है वो 1 किलो मूली है और एक बड़े साइज़ की मूली थी। और यहाँ पर मैंने जो इसके पत्ते लिए, सारे ही पत्ते लिए, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश आई हुई, बिल्कुल ताज़े पत्ते थे इसके। और इनको धो के मैंने खूब अच्छा सा काट लिया था बारीक, और इनको स्लाइस कटिंग कर लिया था मूली को। तो बस यहाँ जैसे उबाल आता है यहाँ पर हम ढक देंगे और इसे हल्के आंच पे तब तक जब तक ये गल नहीं जाती। और गलने के बाद फिर आपने इसको एक छन्नी में निकाल लेना है इस तरह। तो जहाँ हम बर्तन धोते हैं वहीं पे आपने इस पानी को निकालना है और फिर ठंडे पानी से, जैसे कि नलके से, जैसे कि आजकल ठंडा पानी आ रहा है, तो बिल्कुल उसी पानी से आपने इसको ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पर मूली को हमने ठंडा इसलिए करना है क्योंकि अब हमने इसका भी पानी निकालना है मूली का। और यहाँ पर जैसे ही ठंडा हो जाएगा, ताकि मैं इस तरह मुट्ठी बना के इसका पानी निकाल सकूँ। बिल्कुल बहुत अच्छी सी मूली गल गई और बहुत जल्दी गल गई है। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि आपने इस तरह मुट्ठी में लेना है और दोनों हाथों की मदद से दबाते हुए इसका पानी सारा आपने निकाल देना है। तो ये सारी जो मूली है मैंने इसी तरह निचोड़ लेनी है। और इसका पानी भी आपको दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छा खासा पानी निकलता है इसका। और यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको इसका पानी, ये देखें। तो ये मूली हमारी बेहतरीन तैयार होगी। अब इस मूली के अंदर जो जाएंगी ना, सिर्फ 2 चीज़ें जाएंगी। एक तो चटनी है जो कि मैंने आपको बनाना सिखाई है, लहसुन मिर्च की चटनी, वही मैं यहाँ पर डालूँगी, लहसुन मिर्च की चटनी को। और अगर किसी ने लहसुन मिर्च की चटनी नहीं देखी तो उसका लिंक भी मैं आई बेल के बटन पे या एंड स्क्रीन पे लगा दूँगी। तो ज़रूर ये चटनी बना के रखें अपनी सर्दियों में। बहुत ही लजीज और मज़ेदार चटनी है, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होती है। खिचड़ी में खा लें, तहारी में खा लें, या इस तरह की सब्ज़ियाँ जब हम बनाते हैं तब इसको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो 1 किलो मूली के लिए तकरीबन 2.5 चम्मच मैंने मिर्ची इस तरह भर के डाल दी हैं। और यहाँ पर नमक भी डाल दिया 1 टीस्पून। और हाथ की मदद से आपने खूब अच्छा सा इसको मिक्स करना है इस तरह, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सारा जो फ्लेवर है मिर्चों का, नमक का, खूब अच्छा सा इसमें रस और बस जाए। अब यहाँ पर ले लेंगे लहसुन, ताज़ा मैं लहसुन ले रही हूँ और आपको मैं छीलने का तरीका दिखाती हूँ कि मैं कैसे छीलती हूँ। और बहुत जल्दी ये लहसुन छिल जाता है इस तरह। तो आप इसके बीच में जो है ना, आपने इसके यूँ कट लगाना है ऐसे, और बुक की तरह आपने इसको खोल लेना इसी तरह। और ऊपर से इसको पकड़ते हुए नीचे नोक की तरफ ला के छिलका उतार लें। तो ये बहुत आसान रहता है, बहुत जल्दी इस तरह लहसुन छिल जाता है। तो यहाँ पर जो है मैं इस तरह बारीक काट लूँगी इनको, जैसे हम भगार के लिए काटते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमने लहसुन को काटना है। और ये तकरीबन मैंने आधी लहसुन की जो पोथी है, तकरीबन ये कह लें 15 से 20 मैंने लहसुन के जवे ले लिए थे इस तरह। और यहाँ पर ये देखें, सिर्फ मैंने इस तरह काट लिया इन्हें। और यहाँ पर ले लेंगे हम सरसों का तेल, तकरीबन हाफ़ कप के बराबर में ऑयल ले लूँगी यहाँ पर सरसों का। और आप जो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं आप उसमें बनाइए। और यहाँ पर लहसुन डाल देंगे, बाकी हमने कुछ भी नहीं डालना, ये इसके बस जायके और फ्लेवर हैं और यही इसके अज्जा हैं। तो यहाँ पर लहसुन जैसे हल्का कलर हो जाता है तो हम यहाँ पर जो हमारी सब्ज़ी है मूली, वो हमने यहाँ पर डाल देना है। और जैसे हम डालेंगे तो बस अब यहाँ पर हमने करनी है इसकी भुनाई, क्योंकि यहाँ पर ये सब चीज़ें गली हुई पकी हुई हैं। खाली हमने जो है ना सरसों के तेल और लहसुन के भगार के साथ इस मूली को भूनना है, और ताकि जो हमने लहसुन मिर्च की चटनी डाली है वो भी खूब अच्छी सी पक जाए। और इसकी भुनाई का करने का मकसद ये है कि जो थोड़ा बहुत इसका पानी है वो भी ड्राई हो जाएगा। और जब तक इसमें से ऑयल ना निकलने लगे जो आपने डाला है, यानी कि वो सेपरेट ना होने लगे, तब तक आपने इसकी भुनाई करनी है इस तरह। तो मैं आपको दिखाऊंगी आगे दबाते हुए कि इसमें कैसे निकल रहा है घी की तरह। आप इसको असली घी में भी बना सकते हैं, बहुत ही लजीज लगता है। ये देखिए मैं चमचे से दबा रही हूँ तो ऑयल ही बाहर आ रहा है, पानी नहीं आ रहा। तो आपने इसको इतना भूनना है, बिल्कुल ड्राई नहीं करना है आपने। तो बस इस तरह आपने रखना है। तो ये हो गई थी हमारी सब्ज़ी तैयार। तो है ना, कम चीज़ों के साथ बेहतरीन मज़ेदार सी मूली की भुजिया। तो आप इसकी रंगत देख सकते हैं और इसकी खुशबू, जायका तभी महसूस करेंगे जब आप ख़ुद बनाएंगे, मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से।
यकीनन ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इसे खाइए चपाती के साथ, पराठे के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, सबसे ये बहुत ही लजीज और मज़े की लगती है। और सर्दियों में तो बहुत ही मज़ेदार ये भुजिया है हमारी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।